और दुनिया में हम अकेले ऐसे देश हैं जो अपने मुल्क को माँ कहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मातृशक्ति, सीनियर सिटीजन, युवा और बच्चे सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जो घर से तो गए लेकिन वापस लौट नहीं। उन लोगों को भी याद करने का दिन है जो सरहद पर आज भी हमारी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 15 अगस्त ये शब्द जब हमारे कान में पड़ते हैं, आप भी यही महसूस करते होंगे, बचपन से हम देखते आए हैं, तो हमारे शरीर में जो हमारी आर्टरीज वेन्स में खून बह रहा है उसमें देशभक्ति की धारा बहने लगती है। ये केवल एक तारीफ नहीं है, ये एक मंत्र है जो हम सबको जोड़ता है। और 15 अगस्त का रास्ता 27 फरवरी से होकर जाता है, जब परेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने जब उनको अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया तो उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मारा जाऊंगा, और उन्होंने अपने आप को गोली से भारत माँ की घोषणा हमेशा के लिए 15 अगस्त का रास्ता 30 अक्टूबर से भी होके जाता है, जब अंग्रेजों की हुकूमत ने लाला लाजपत राय को लाठियों से हमेशा के लिए जोर सीखा। 15 अगस्त का रास्ता 30 जनवरी से भी होके जाता है, जब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बेनाम बोलकर हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। और 15 अगस्त का रास्ता 23 मार्च से भी होके जाता है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। चैन से सोना, चैन से जीना, चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का पिता होना। जब भगत सिंह छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे, तो उनके पिता ने देखा कि बच्चा जमीन में कुछ दबा रहा है। उन्होंने पूछा, भगत ये क्या कर रहे हो? तो उस समय वो अपने पिता को बापू बोला करते थे। भगत सिंह ने बोला, बापू मैं इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल हो रहा हूँ, एक दिन लाखों गोलियां निकलेंगी और अंग्रेजों की छाती को छन्न कर देंगे। ऐसे कहना गोली निकलेगी, दूसरी गोली। आज का दिन जो सरहद पर खड़े हुए हैं उनको सलाम करने का भी दिन है, जैसा कि मैंने बताया। विज्ञान कहता है दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 डिग्री से कम और 50 डिग्री से ज्यादा तापमान। फिर वो कौन लोग हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -35 डिग्री में हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो राजस्थान के बाड़मेर में 52 डिग्री में हम लोगों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं? वो वहां पे अपने बच्चों को याद करके रोते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे यहाँ पे हंसते हैं। जब एक भारत का सैनिक भारत की सेना में भर्ती होता है और भारत की वर्दी पहली दफा पहनता है, तो वो शपथ लेता है कि राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बात में है। तो हम भी क्या उन वीर सैनिकों के नाम कुछ ऐसी छोटी मोटी शपथ ले सकते हैं क्या? हम उनकी तरह हाथों में बंदूकें तो नहीं उठा सकते, लेकिन किसी मजलूम गरीब गिरते हुए को सहारा तो दे सकते हैं। हम उनकी तरह तिरंगा ओढ़ तो नहीं सकते, उड़ा तो नहीं सकते, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में किसी भीगते हुए व्यक्ति के ऊपर कंबल तो ला सकते हैं। हम उनकी तरह सरहद पर भारत की रक्षा के लिए खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन जब भी आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं तो 52 सेकंड के राष्ट्रगान के लिए तो खड़े हो सकते हैं।
आज अपने उन वीरों को याद करने का दिन है। इतिहास गवाह है कि हमने पिछले 5000 सालों में कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया। अभी सब लोगों ने देखा पाकिस्तान ने क्या किया। जंग हमने कभी किसी पर पहले दौड़ी नहीं। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हमने उसको देखने लायक छोड़ा नहीं। मित्र देशों के लिए स्वागत का गीत है हम, दुश्मनों के लिए, मित्र देशों के लिए स्वागत का गीत है हम, दुश्मनों के लिए हम हथियार हैं। और पड़ोसी देश को वार्निंग देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यदि उसने हमारी शराफत को, हमारी मासूमियत, हमारी कमजोरी समझी तो अभी हमने सिंदूर और महादेव का ऑपरेशन किया है, तो आगे भी वो तैयार रहे। हम उस धरती के लोग हैं जहां पे हमारा जो संस्कृति है इतनी विराट भरी हुई है। हम ऋषि मुनियों की धरती से आते हैं जहां पे बाण फेंककर जमीन से पानी की धारा निकाल लिया जाती थी। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जाता था और बिना ब्याही मां कुंती को भी हमने मान सम्मान दिया और 5 पतियों वाली द्रौपदी को भी हमने अपनाया और स्थान दिया। 1947 में जब हम आजाद हुए तो विंस्टन चर्चिल देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, भारतवर्ष कुछ ही सालों में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने उनको जवाब नहीं दिया। जवाब देने का जिम्मा वक्त के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद हमने IIT बनाए, एम्स बनाए, परमाणु बम बनाए, मंगलयान भेजा। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने जेट फाइटर बनाए, संगीन बनाई और जब 4-5 साल पहले इंसानियत की सांस डूब गई थी तो हमने कोविड की वैक्सीन बनाई। तो ऐसा है हमारा देश। हम भारत के देश, हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां पे भिन्न भिन्न जाति और धर्म के फूल हैं। आज हमें ऐसे माले की जरूरत है तो सभी लोगों को मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता बनाएं ताकि नफरत देश में खत्म हो जाए। जिस विपक्ष से समाज से आप आते हैं उसको घर की 4 दीवार तक रखें। जैसे ही आप घर से बाहर निकले केवल भारतीय होकर सोचें। करवा चौथ पे चांद को महिलाएं जल चढ़ाती हैं और वही चांद ईद की खबर भी देता है। लेकिन चांद ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा क्योंकि उसको वोट नहीं चाहिए। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हम भारत की एकता को आगे बढ़ाएंगे और एक बात भारतीय होकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये जोश बना रहना चाहिए। बस ये बोलते हुए उनमें बीजेपी फिल्म नहीं होनी चाहिए।